चलिए, जयशंकर प्रसाद जी का मैं पहले भी बता बता चुका हूँ, फिर भी बता देता हूँ कि जयशंकर प्रसाद, जब शंकर जी की बात आए, जयशंकर प्रसाद, तो छाया तो पड़ेगा ही सब पे। 1889 से 1937 छायावाद के 4 स्तंभों में से एक हैं। परिचय है इनका, छायावाद के 4 स्तंभों में से एक कवि, नाटककार और उपन्यासकार हैं। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के 4 स्तंभों में से एक कवि, नाटककार और उपन्यासकार। 1889 से 1937 तक। भाषा एवं शैली इनका देख लीजिए, कोमलता। ठीक है ना, जयशंकर प्रसाद जी का भाषा एवं शैली क्या है? कोमलता। ठीक है ना, जयशंकर कोमल कोमल, ठीक है ना। तो कोमलता, रहस्यवाद, यानी इनका रहस्य का कोई जो है कि तोड़ नहीं था, रहस्यवाद, और दर्शन प्रधान। ठीक है ना, दर्शन प्रधान। अब जैसे शंकर जी का दर्शन करने लोग आते हैं ना, तो दर्शन प्रधान ऐसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, प्रमुख रचनाएं देख लीजिए। कामायनी इनकी प्रमुख रचना, मैंने पहले भी बताया है, फिर बता देता हूँ। कामायनी, अब शंकर जी हैं तो कामायनी तो होना ही है, आंसू गिरेंगे ही है। ठीक है, उसके बाद लहर, लहर तो मारेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सुमित्रा नंदन पंत के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। अभी जयशंकर प्रसाद जी के बारे में बात हो गई, तो हम लोग सुमित्रा नंदन पंत के बारे में बात कर लेते हैं। 1900 में 1977 तक रहे ये। परिचय देख लीजिए, प्रकृति प्रेमी। ये प्रकृति प्रेमी थे, कवि थे। जब पंत यानी पत्ते की बात हो रही है तो प्रकृति प्रेमी याद कर लीजिएगा। छायावाद के प्रमुख स्तंभ, पहले भी मैं सुमित्रा नंदन पंत के बारे में बता चुका हूँ। ठीक है, छायावाद के प्रमुख स्तंभ, भाषा एवं शैली देख लीजिए, सांस्कृतिक, हिंदी, प्रकृति, मानवता और दर्शन पर आधारित काव्य इनकी हैं। प्रमुख रचनाएं देख लीजिए, चिदम्बरा। ठीक है ना, वो बंदरा से हमने याद करवाया था आप लोग को, चिदम्बरा। स्वर्ण किरण, यानी सूर्य की किरण से हमने याद करवाया था, स्वर्ण किरण और वीणा। ठीक है, महादेवी वर्मा जी का भी मैं बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। महादेवी वर्मा जी हिंदी साहित्य की महान कवित्री रही हैं और नारी जागरण की समर्थक भी रही हैं। अब भाई महिला थी तो नारी जागरण की समर्थक रहेंगी ही। भाषा एवं शैली, करुणा और सौंदर्य भावनाओं से भरपूर सरल भाषा। ठीक है, करुणा और सौंदर्य, यानी कि करुण रस। ठीक है ना, करुण और सौंदर्य, यानी कि अब भाई महिला है तो सौंदर्यता, ठीक है, सौंदर्य भावनाओं से भरपूर। ठीक है, सरल भाषा। ठीक है, अब प्रमुख रचनाएं इनकी ये देख लेते हैं। यामा, ठीक है, यमहा से मैंने याद करवाया था, यामा। और दीपशिखा, इनकी जो सहेली का नाम दीपशिखा। ठीक है, मैंने याद करवाया था। उसके बाद निहार, यानी देखने वाले, जब ये उड़ती थी यमहा से तो निहारती थी, वही मैंने याद करवाया था आप लोग को। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं हम लोग। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का भी मैंने याद करवाया था, फिर से देख लीजिए। परिचय इनका, छायावाद और प्रगतिवाद। अब निराला थे, इधर उधर उड़ते रहते थे, तो भाई प्रगतिवाद तो रहेंगे ही। ठीक है, और छायावाद, छाया तो पड़ेगा ही। हिंदी कविता के स्वतंत्र शैली दी, और हिंदी कविता के स्वतंत्र शैली इन्होंने दिया था। भाषा एवं शैली देख लीजिए, सशक्त भाषा इनका था। ठीक है, विद्रोही स्वर और नव चेतना। अब भाई इधर उधर घूमते रहते थे, निराला थे ही तो विद्रोही स्वर तो रहेंगे ही। ठीक है ना, विद्रोह मचाते थे। और नव चेतना, यानी कि नव चेतना जागृत करते थे लोगों में कि कैसे रहना है, कैसे क्या करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। प्रमुख रचनाएं देख लीजिए, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा। ठीक है ना, सरोज स्मृति, यानी कि सरोज की स्मृति। अब स्मृति याद कर लेना आप लोग, स्मृति उन्हीं का बनाया जाता है, स्मृति चिन्ह जैसे होता है ना, तो वैसे बनाया जाता है। तो सरोज स्मृति, यानी चारों तरफ रोज रोज स्मृति। ठीक है, और राम की शक्ति पूजा। अब राम की शक्ति पूजा यही है जो घूम घूम के राम की शक्ति पूजा करवाया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। याद करने का तरीका सिर्फ बता रहा हूँ दोस्तों, अन्यथा ना लीजिएगा आप लोग। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर की बात करें तो 1908 से 1974 तक, सॉरी 1974 तक रहे ये। रामधारी सिंह दिनकर की बात मैंने पहले ही बताई है कि दिनकर जी, लेकिन फिर से बता देता हूँ। परिचय, राष्ट्र कवि थे, वीर रस के महान कवि थे। ठीक है, वीर रस के महान कवि थे, स्वतंत्रता संग्राम के समर्थक भी थे। ठीक है, तो राष्ट्र कवि, वीर रस के महान कवि, स्वतंत्रता संग्राम के समर्थक भी रहे हैं। भाषा एवं शैली की बात किया जाए तो भाषा एवं शैली ओजस्वी भाषा। ठीक है, और वीर रस और देशभक्ति प्रधान। ओजस्वी भाषा, वीर रस और देशभक्ति प्रधान। ठीक है, प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। रश्मि रथी, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, यानी कि प्रमुख रचनाएं हैं इनकी, रश्मि रथी, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा। आगे बढ़ते हैं हम लोग हरिवंश राय बच्चन के बारे में। हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में मैंने पहले भी बताया है, फिर से बता देता हूँ। 1907 से 2003 तक परिचय है इनका। छायावाद के बाद हिंदी कविता में नई लहर के प्रवर्तक थे ये। छायावाद के बाद हिंदी कविता में नई लहर के प्रवर्तक। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में पहले भी मैंने बता दिया है। ठीक है, छायावाद के बाद हिंदी कविता में नई लहर के प्रवर्तक। भाषा एवं शैली, भाषा एवं शैली देख लेते हैं। सरल, सहज और आम बोलचाल की हिंदी। सहज, सरल और आम बोलचाल की हिंदी। ओके, प्रमुख रचनाएं
प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। मधुशाला, मधुबाला, निशा निमंत्रण। मैंने पहले भी बताया था हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में, ये काफ़ी खतरनाक व्यक्ति थे और मधुशाला, मधुबाला, निशा निमंत्रण इन्होंने लिखा है। ठीक है, चलिए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। हर कवि की जन्मतिथि, साहित्यिक काल और प्रमुख रचनाएं याद करें। ठीक है, हर कवि की जन्मतिथि, साहित्यिक काल और प्रमुख रचनाएं याद करें। उनकी भाषा शैली और विशेषताओं को 1 या 2 वाक्यों में स्पष्ट करें। लिख के याद करें तो और बेहतर रहेगा। उत्तर को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कवि की कोई 1 या 2 पंक्तियां यदि याद हो तो लिखा करें। ठीक है ना, अगर कवि की कोई भी 1-2 पंक्ति याद आ जाए तो वहीं नीचे से लिख देना, तो आपको एग्जामिनर अच्छा नंबर दे देता है, सोचता है बच्चे को पूरी जानकारी है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आप लोग